नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जरा बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक 6 गुणा 4/3 को कोष्टक 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको दो संख्या दे रखी है और आपसे पूछा गया है इन दोनों संख्याओं को कौन से गुणधर्म की सहायता से इस रूप में अभिकलन करते हैं, अर्थात इन दोनों संख्याओं को कौन से गुणधर्म की सहायता से इस प्रकार से गणना करते हैं, उस गुणधर्म का आपको नाम बताना है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको एक परिभाषा की जरूरत पड़ेगी। यदि आपने गणित में इन परिभाषाओं को मेरे साथ साथ में अच्छे तरीके से समझा है और अपनी कॉपी के अंदर यदि साथ साथ में आप लिखोगे ना, तो आपको गणित सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको किसी भी समय कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने को कहोगे ना, तो आप सीधा गणित सब्जेक्ट उठाकर पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि गणित पढ़ने में आपका बहुत ही ज़्यादा मन लगेगा। मन कब लगेगा? जब आपको गणित की परिभाषाएं याद होगी और अपनी कॉपी के अंदर लिखी होगी, तभी आपको मजा आएगा। अन्यथा आपको गणित सब्जेक्ट में परिभाषा याद नहीं की ना, तो आपको गणित सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगा। आपको गणित सब्जेक्ट का नाम लेते ही आपको नींद आने लगेगी। इसलिए गणित सब्जेक्ट को आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आपको मेरे साथ साथ में इन परिभाषाओं को अच्छे तरीके से समझना है और अपनी कॉपी के अंदर लिखना भी है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस परिभाषा को समझते हैं और उसके बाद में इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, परिभाषा में कहा जा रहा है साहचर्यता का उपयोग जोड़ व गुणा की संक्रिया में किया जाता है। पहला प्रश्न यहां से बन गया कि साहचर्यता का उपयोग किन संक्रियाओं में किया जाता है? जोड़ व गुणा की संक्रिया में साहचर्यता का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? उसके बाद में कहा जा रहा है इसमें जब तीन संख्याओं को जोड़ते या गुणा करते हैं तो पहले किन्हीं भी दो संख्याओं का समूह बनाकर हल करें, लेकिन अंतिम उत्तर समान रहेगा। आई बात समझ में? वापस से बता देता हूं, जब तीन संख्याओं को जोड़ते या गुणा करते हैं तो पहले किन्हीं भी दो संख्याओं का समूह बनाकर हल करें, लेकिन अंतिम उत्तर समान रहेगा। अब इसको मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, जिससे आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से फिट हो जाए। किन्हीं भी तीन संख्याओं को, तो यहां पे हम कोई भी तीन संख्या लेते हैं, 3 + 4 + 5 लेते हैं। अब ये संख्या आपके जो नियम है, ये आपके जोड़ और गुणा में ही काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे पहले जोड़ में लेते हैं, फिर गुणा में आपको इस साहचर्यता के गुणधर्म को उपयोग लेकर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे वापस से लिख दो 3 + 4 + 5। अब आपको क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है पहले तीन संख्याओं को किन्हीं भी दो संख्याओं का समूह बनाइए। तो पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं का समूह बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं? अंतिम वाली दो संख्याओं का समूह बनाते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है किन्हीं भी दो संख्याओं का समूह बनाकर हल करें, लेकिन अंतिम उत्तर समान रहेगा। अब आपको बताना है इसका अंतिम उत्तर समान रहता है या फिर नहीं। तो ध्यान से देखो, पहले क्या करना है? कोष्टक वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 3 + 4 कितने हो गए? 7 हो गए। 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पे पहले इन संख्याओं का समूह बना गया, तो इसको पहले जोड़ना होता है। तो 5 और आपके 4 जोड़ेंगे कितने होंगे? 9 हो गए। 9 में 3 जोड़ेंगे कितने हो गए? 12 हो गए। इसका मतलब ये परिभाषा सही कही है। इसमें कहा गया था किन्हीं भी दो संख्याओं का समूह बनाकर हल करें, लेकिन अंतिम उत्तर दोनों का समान रहेगा। तो यहाँ पे देखो अंतिम उत्तर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। ये तो हमने जोड़ में देखा। अब गुणा में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा में कर 2 × 3 × 4 करते हैं, वापस से 2 × 3 × 4 करते हैं। अब आपको यहाँ पे परिभाषा में कहा गया था पहले किन्हीं भी दो संख्याओं का समूह बनाकर हल करें। तो पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं का समूह बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? पहले वाली दो संख्याओं का समूह बनाकर हल करते हैं और उसके बाद में आपको कहा गया था कि इनका उत्तर समान रहेगा। तो ध्यान से देखो, समान रहता है कि नहीं रहता है? पहले यहाँ पे समूह बनाएंगे तो पहले इन दोनों का गुणा करता है। 4 × 3 करेंगे, 4 × 3 = 12। 12 का गुणा 2 से करेंगे, कितना उत्तर है? 24। अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे समूह बनाएंगे तो पहले समूह वाली संख्याओं को गुणा करते हैं। 2 × 3 कितना? 6। 6 का गुणा 4 से करेंगे, 6 चौक आपके कितना होता है?
24 होता है। इसका मतलब आपके दोनों में ही उत्तर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। जोड़ में भी समान आ रहा है और आपके गुणा में भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अब यहाँ पे आपको कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया, यहाँ पे आपके साहचर्यता गुणधर्म का उपयोग किया गया। आई बात समझ में। अब आपके यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा तीन संख्याएं समान है, 1/3 इसमें, तो इसमें भी आपके 1/3 है। फिर गुणा में 6 है तो यहाँ पे भी गुणा में 6 है। फिर आपके गुणा में 4/3 है, यहाँ पे भी आपके गुणा में 4/3 है। लेकिन देखिएगा पहले क्या किया, इनका समूह बनाएंगे, बाद वाले दो संख्याओं का समूह बनाएंगे इसमें, और इसमें क्या किया गया, इसमें आपके पहली दो संख्याओं का समूह बनाया गया। तो आप मुझे बताइए इनका उत्तर अलग अलग आएगा क्या, इनका उत्तर अलग अलग बिल्कुल नहीं आएगा। और आपसे पूछा गया इसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया, तो सीधा सा आपको पता चल गया इसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया, साहचर्यता गुणधर्म का उपयोग किया गया। आसानी से आप बता सकते हो ना। मजा आ रहा है ना आपको प्रश्न सॉल्व करने में। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे हल। अब यहां पे लिखेंगे कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया, तो यहां पे लिखेंगे साहचर्यता, साहचर्यता गुणधर्म की सहायता से कौन सी संख्याओं को, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 गुणा कोष्टक 6 गुणा 4/3 को, उसके बाद में अगली संख्या क्या है 1/3 गुणा 6, इसको कोष्टक के अंदर है, गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि अच्छे तरीके से समझ में आया है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। जल्दी से कमेंट्स करके बता दो। और साथियों इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। अब हम अगली प्रश्नावली 2.1 के साथ में मिलेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढते रहोगे हमारी क्लास आपको नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।